हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट। मुझे पता है आपका अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा है, ट्रेंडिंग साउंड यूज कर दिए, अच्छे हैशटैग लगा दिए, सही टाइमिंग पे रील्स को पोस्ट कर दिया, कोलैब कर दिया, प्रमोशन करवा लिया, लेकिन फिर भी आपका अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा है। तो आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे अकाउंट ग्रो होता है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे भी पहले एक बात कि आप लोग मेरी सुनोगे क्यों, तो जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि मेरा ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर एक पेज है जिसपे 59K फॉलोवर्स है और ये अकाउंट ग्रो हुआ था सिर्फ एक महीने में। सिर्फ एक महीने में इस पे 10,000 से ज्यादा फॉलोवर्स गेन हुए थे। और सिर्फ मेरा अकाउंट ही नहीं, मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनके अकाउंट मैंने ग्रो होते देखे हैं और उन सबके अंदर मैंने कुछ चीजें नोटिस की है और मुझे लगता है कि वही सबसे ज्यादा मैटर करती है आपका अकाउंट ग्रो कराने में, और वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बता देता हूँ जिनको ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले अपने अकाउंट में आना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और क्रिएटर टूल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद बैक आने के बाद यहाँ से शेयरिंग पे क्लिक करना है और इसमें जितनी भी सेटिंग है उन सबको आपको ऑन कर देना है। इसके अलावा भी बहुत सारी सेटिंग है तो वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। तो अभी बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अकाउंट ग्रो होने में टाइम कितना लगता है। तो देखो गाइस, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे क्रिएटर के अकाउंट ग्रो होते देखे हैं, मेरे कई सारे फ्रेंड है जिनके अकाउंट मैंने ग्रो होते देखे हैं। तो गाइस वो टाइम है 3 से 4 महीने। इतने टाइम में तो आपका अकाउंट ग्रो होना ही चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंट होकर फोकस के साथ काम करते हो, अपने अकाउंट पे रेगुलर रील्स को अपलोड करते हो तो, और अगर आप कुछ ऐसी रील्स बनाते हो जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्क्रिप्ट में, रिसर्च में, एडिटिंग में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत लगती है, तब आपको महीने में कम से कम 5 से 10 तो रील्स अपलोड करनी ही चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंट होकर रेगुलर काम करते हो तो आपका 3 से 4 महीने में अकाउंट ग्रो हो जाएगा। उसके बाद गाइस हमारा अगला पॉइंट है टॉपिक। अगर आप एकदम नए क्रिएटर हो, अभी अभी आपने अकाउंट बनाया है, तो कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाए, कौन से टॉपिक पे रील्स बनाए, बहुत सारी कैटेगरी होती है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। इनमें से आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो उसमें आपको रील्स बनाना शुरू कर देना है। बहुत सारी कैटेगरी होती है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हो। तो उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है हाउ टू गेट फर्स्ट 10K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। पहले 10,000 फॉलोअर्स कैसे करें अपने अकाउंट पर। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, तो कंसिस्टेंसी रील्स को अपलोड करना है। आपको ऐसे छोड़ना नहीं है जैसे कि आज अपलोड की उसके बाद 1-2 महीने बाद अपलोड कर रहे हो। जैसे कि अगर आप 5 दिन में एक रील्स अपलोड करते हो तो महीने में आपको 6 अपलोड करनी है। कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। और सेकेंड पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो आपको अपने रील्स को शेयर करना है। अब शेयर कहाँ पे करोगे, तो आप जब भी अपने रील्स को अपलोड करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है शेयर ऑन फेसबुक। तो आपको उस वाले ऑप्शन को ऑन करके अपने रील्स को अपलोड करना है। इससे क्या होगा, आपके फेसबुक से भी व्यूज आएंगे। मेरे बहुत सारे वीडियोस में फेसबुक से बहुत सारे व्यूज आए हैं, तो आपको उसको ऑन करके हमेशा अपने रील्स को अपलोड करना है। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका अकाउंट नया है तो जितना हो सके आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंडिंग साउंड हो सकता है, ट्रेंडिंग इफेक्ट, ट्रेंडिंग एडिटिंग, जितना हो सके इस पे आपको रील्स को क्रिएट करना है। जिससे क्या होगा, आपकी रील्स जल्दी वायरल होगी और आपके फॉलोअर्स भी जल्दी बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है हाउ टू वायरल रील्स ऑन इंस्टाग्राम। रील्स वायरल कैसे करें। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि आपको ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, उसी में से एक आता है ट्रेंडिंग साउंड। जितना हो सके आपको स्टार्टिंग में ट्रेंडिंग साउंड पे अपनी रील्स को बनाना है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेंडिंग साउंड तो बहुत सारे होते हैं, आखिर कौन से साउंड पे रील्स बनाएं। चलो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि कौन से ट्रेंडिंग साउंड को यूज करना चाहिए और कौन से नहीं। तो गाइस आपको इतना तो पता ही होगा कि ये जहाँ पे एरो होता है जिस भी साउंड पे, वो साउंड ट्रेंडिंग में है और अभी तो लिखा हुआ भी आता है ट्रेंडिंग। लेकिन इन साउंड के अंदर भी कुछ टिप्स होती है जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप जिस भी साउंड पे अपने रील्स को अपलोड कर रहे हो उस साउंड की डेट को देखना है कि ये साउंड कब अपलोड हुआ है। तो जितना हो सके उसकी अपलोड डेट कम होनी चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर है तो आपको उसको यूज कर लेना है। और इसमें भी एक टिप्स है जिसको आपको फॉलो करना है। वो क्या है, वो ये है कि आप जिस भी ट्रेंडिंग साउंड पे रील्स को अपलोड कर रहे हो उस पे अपलोड करने से पहले उस साउंड को 2-3 दिन तक देखते रहो कि क्या इस पे रील्स क्रिएट हो रही है या नहीं। जैसे कि एक ट्रेंडिंग साउंड है, उस पे 100 रील्स बनी हुई है,
और मैं 2-3 दिन बाद आके देखता हूँ तो अभी भी उस पे उतने ही रील्स बनी हुई है। अगर उस ट्रेंडिंग साउंड पे रील्स बन रही है तभी आपको उस साउंड को यूज करना है। तो अगर आपकी भी रील्स वायरल नहीं हो रही है तो आपको स्टार्टिंग में ट्रेंडिंग साउंड को यूज करना, जितना हो सके ट्रेंडिंग साउंड पे रील्स बनाओ, आपकी वो जल्दी वायरल होगी और आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है हाउ टू शूट वीडियो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सेटिंग के बारे में बताता हूँ जिससे आप अपनी वीडियो को अच्छे तरीके से शूट कर पाओगे और आपकी वीडियो में अच्छी खासी क्वालिटी भी आएगी। तो वो सेटिंग क्या है? सबसे फर्स्ट है कि आपको क्वालिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे ऊपर में शो होती है, वरना आप सेटिंग में जाके भी कर सकते हो इसको। तो जब आप अपनी वीडियो को शूट करो तो उसकी क्वालिटी है उसको आपको हाई रखनी है। आपका फोन जो भी हाई सपोर्ट करता है जैसे कि 1080p, तो आपको 1080p सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है FPS, तो आपको FPS सेलेक्ट करना है, जो भी हाई है वो रखना है जैसे कि 30 FPS। इससे क्या होता है, आप अपनी वीडियो को शूट करने के बाद उसको एडिटिंग में स्लो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप 30 FPS पे शूट करोगे तब आप एडिटिंग में उसको स्लो नहीं कर पाओगे। तो ये सेटिंग है जो आपको कर लेनी है अपने मोबाइल के अंदर। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं, हाउ टू अपलोड रील्स ऑन इंस्टाग्राम। सही तरीका क्या है अपने रील्स को अपलोड करने का, चलो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आता है कैप्शन। तो कैप्शन सेलेक्ट करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना कि आपका कैप्शन ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, जितना हो सके उसको शॉर्ट में रखने की ट्राई करो। और कैप्शन में क्या लिखना है वो तो आप अपनी रील्स के अकॉर्डिंग ही लिख सकते हो। आपकी रील्स कैसी है, किस टाइप की है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कैप्शन को लिखना है। उसके बाद आता है हैशटैग। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हैशटैग से रील्स वायरल होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता गाइस। मेरा एक फ्रेंड है जो अपने रील्स में हैशटैग यूज ही नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी बहुत सारे रील्स मिलियंस में है। तो हैशटैग से और रील्स वायरल का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हैशटैग यूज ही नहीं करने, आपको यूज करने हैं अपने रील्स के अकॉर्डिंग। आपकी रील्स किस टाइप की है, कौन से साउंड पे है, आपकी रील्स का कॉन्सेप्ट क्या है। और हैशटैग यूज करने के लिए आपको किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम पर ही मिल जाएंगे। यहाँ पर आप सर्च करके भी पता कर सकते हो कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन से हैशटैग है। तो यहाँ से सर्च करके भी आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। फिर हैशटैग के बाद आता है टैग्स। तो टैग्स भी आपको अपने रील्स के अकॉर्डिंग यूज करना है। आपकी रील्स का टॉपिक क्या है, जो भी आपकी रील्स का टॉपिक है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट में आता है कवर। आपको कवर जरूर रखना है अपने रील्स में, क्योंकि यहाँ से आपकी रील्स में बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं और यहाँ पर कवर ही शो होता है आपकी रील्स का। तो आपको कवर जरूर यूज करना है। और अगर आप कवर एडिट कर सकते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको भी ऐड कर सकते हो। बहुत सारे लोग एडिट भी करते हैं। या फिर आपकी रील्स का कोई भी बेस्ट पार्ट यहाँ से आप रख सकते हो। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जिनको आपको ऑन रखना है, जैसे कि फेसबुक। उसके बाद दूसरी सेटिंग है हाई क्वालिटी अपलोड, इसको भी आपको ऑन रखना है, इससे आपकी रील्स की क्वालिटी डाउन नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप किसी को टैग कर सकते हो अपने रील्स के अंदर, या फिर किसी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो। बस यहाँ पे उसकी आईडी सर्च करनी है, जिस भी आईडी के साथ कोलैब करने वाले हो। तो ये है सही तरीका अपने रील्स को अपलोड करने का। उसके बाद अगला पॉइंट है बेस्ट टाइम टू अपलोड रील्स ऑन इंस्टाग्राम। रील्स अपलोड करने का सही टाइम क्या है? तो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मैं आपको सच बताऊं ना तो रील्स वायरल का टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं। मैंने अपने रील्स को रात को 2 बजे भी अपलोड करके देखा है और दिन में भी बहुत सारे टाइम पे अपने रील्स को अपलोड करके देखा है और सभी टाइम पे मेरे रील्स वायरल भी हुई है। आपको ना बस एक काम करना है कि आपको कोई भी एक टाइम पकड़ना है और उसी टाइम पे अपने रील्स को अपलोड करना है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि आप शाम के टाइम पे फ्री रहते हैं और आपने टाइम सेलेक्ट किया है 6 बजे, तो आपको हमेशा उसी टाइम पे अपने रील्स को अपलोड करना है, बार बार बदलना नहीं है। या फिर आप लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आपको देखना है कि आपकी ऑडियंस कब सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। अलग अलग टाइमिंग पे रील्स को अपलोड करके देखो, जिस भी टाइम पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है वो टाइम पकड़ लो और उसी टाइम पे रील्स अपलोड करना शुरू कर दो। टाइमिंग में इतना दिमाग मत लगाओ, इससे वायरल होने का कोई लेना देना नहीं है। अभी बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ कि आपको कौन से शॉर्टकट नहीं अपनाने हैं। बहुत सारे लोग अपने अकाउंट को ग्रो कराने के लिए कुछ शॉर्टकट अपना रहे हैं जो आपको नहीं अपनाने चाहिए। सबसे फर्स्ट तो ये कि दूसरों का कंटेंट कॉपी करना, उनकी स्टाइल, उनकी एडिटिंग स्टाइल। और सेकंड ये कि आपको किसी ऐसे क्रिएटर के साथ कोलैब नहीं करना है जो आपकी कैटेगरी से अलग हो। अगर आपको प्रमोशन करवाना ही है, अगर आपको कोलैब किसी के साथ करना ही है तो ऐसे किसी बंदे के साथ करो। आप जो भी कंटेंट बना रहे हो, आपके ही कंटेंट में जो हाईएस्ट बंदा है जिसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हाई है, उसको डीएम करो और उसके साथ कोलैब करने की कोशिश करो। इससे आपके फॉलोअर्स भी
बढ़ेंगे, आपके अकाउंट को रीच भी मिलेंगी और आपके अकाउंट को ग्रो करने में काफी हेल्प करेंगे। तो गाइस आई थिंक वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक अकाउंट को ग्रो कराने के लिए। और ये सिर्फ एक ही वीडियो नहीं है, बहुत सारी वीडियो आने वाली है इस चैनल पे। तो अभी इसको सब्सक्राइब करो, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर दो और मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।